हाँ भाई करें स्टार्ट। देखिए, यस सर। यस जी सर। सर। एक आपका लेआउट बना हुआ है, जल्दी से एक लेआउट बस खाली लगेगा, बस 20 मिनट, बस कहानी खत्म होगा 20 मिनट में, कहानी खत्म कर दो। शेयर्ड फोल्डर में राइट क्लिक करो, शेयर्ड फोल्डर में राइट क्लिक करके ऐड व्यू, शेयर्ड फोल्डर में ऐड व्यू, और इसका नाम चलो रख लो, उसका नाम लेआउट है, इसका नाम रख लो लेआउट वन कर लो, इसका नाम लेआउट वन कर लो, लेआउट और लेआउट वन। तो लेआउट वाला सारा कोड, ये देखो लेआउट का सारा कोड कॉपी करो, कॉपी करके लेआउट वन में पेस्ट मार दो। केवल बस मेन्यू बार चेंज करना है। लेआउट में रखो सिर्फ रजिस्ट्रेशन और लॉगिन, लेआउट में सिर्फ रजिस्ट्रेशन और लॉगिन, रजिस्ट्रेशन प्लस लॉगिन, ये रहा रजिस्ट्रेशन, ये रहा लॉगिन। बाकी जो भी पेज है उसको रखो यहां पर, जैसे होम वन, होम वन हमारा होम पेज, यहां पे ऐड होम, ऐड होम, और चलो होम ही लिख दो, कोई बात नहीं। हाँ, इसके बाद एक बनाओ लॉग आउट के नाम से कंट्रोलर, उसमें ऐड लॉग आउट नाम से एक्शन, और यहां पे कुछ भी लिखो, साइन आउट लिख दो, लॉग आउट लिख दो, जो आपकी मर्जी। और एक पेज बनाओ चेंज पासवर्ड का, बनाना वैसा बनाना अभी हमको, ये चलो बना लेंगे सीपी नाम से, सीपी नाम से कंट्रोलर, ऐड सीपी नाम से बना देंगे एक्शन यानी उसका व्यू, और यहां पे कुछ भी लिख दो, यहां पे लिख दो चेंज पासवर्ड। बताइए, होम नाम का बना हुआ है, होम नाम का पेज बना हुआ है। अब चल के बनाइए सीपी नाम का कंट्रोलर, लॉगआउट नाम का कंट्रोलर, उसमें ऐड सीपी और ऐड लॉगआउट। पक्का बताओ, कहानी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, साफ से बताइए। यस सर, यस आ रही। सर। आइए, कंट्रोलर, ऐड कंट्रोलर, एक सीपी नाम से एक लॉगआउट के नाम से, चलो सीपी नाम से बना दिया कंट्रोलर, एक और बनाइए कंट्रोलर लॉग आउट के नाम से, फिर कंट्रोलर लॉग आउट के नाम से, लॉग आउट के नाम से, और लॉग आउट पे ही पहले बात कर लेते हैं, ऐड लॉग आउट। यहां पे कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इतना लिखना है, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, कौन से पेज पे, ऐड लॉग इन। बोलो भाई। हाँ भाई, यस सर। जैसे ही आप ऐड लॉग आउट पे क्लिक करोगे, लॉग इन कंट्रोलर के ऐड लॉग इन पे चले जाओ, और जाने से पहले एक काम करो, सेशन को खत्म करके जाओ, सेशन को खत्म करके जाओ। बताइए, कहानी एकदम क्लियर, साफ से बताओ। यस सर। यस सर। लॉग आउट हो गया, लॉग आउट खत्म। अब आइए चेंज पासवर्ड, यह क्या बनाया, ऐड सीपी, ऐड सीपी। अब यहाँ पासवर्ड चेंज करने का बनाइए, व्यू बनाइए, लो भाई ऐड व्यू। फिर से वही बात कहूंगा, मेरे पास कोई चेंज पासवर्ड के लिए कोई क्लास नहीं है, कोई बात नहीं, तुम फिर वही क्लास पकड़ लो, तुम फिर वही क्लास पकड़ लो, चेंज करना होगा चेंज कर लेंगे, फिर वही क्लास पकड़ लो, ये लो। कम से कम बूट स्टेप की क्लास तो आ जाती है, बाकी हम टेक्स्ट बॉक्स चेंज कर लेंगे, वो तो हमारे हाथ में, घटाना बढ़ाना हमारे हाथ में। देखो भाई, केवल रखेंगे तीन टेक्स्ट बॉक्स, करंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, बाकी हटा दो, बाकी पहले हटा दो, केवल तीन टेक्स्ट बॉक्स। आप सबको पता है चेंज पासवर्ड में केवल तीन टेक्स्ट बॉक्स बनता है। हाँ भाई, पता तो है ना, बताइए साफ साफ, तीन टेक्स्ट यस बॉक्स, सर। करंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, कंफर्म न्यू पासवर्ड। अब क्या कंफर्म। किया हाँ। भाई, इस वाली प्रॉपर्टी में तीन, इस वाले क्लास में तीन प्रॉपर्टी है नहीं, करंट, न्यू और कंफर्म। अब एक नया क्लास बना लो और नए क्लास को यूज कर लो, ये देखो भाई, अब आप एक नया क्लास बना लो और यहां वही नया क्लास यूज कर लो। अरे कम से कम बूट स्टेप का क्लास तो मिल गया शॉर्टकट इस्तेमाल करने से, ये बस फायदा था, यूज चेंज करना तो हमारे हाथ में है। ये देखो नया क्लास बनाओ, जिसमें तीन प्रॉपर्टी रखो, किस नाम से बनाया, चलो बना दिया सीपी मॉडल, सीपी मॉडल, सीपी मॉडल नाम से क्लास, तीन प्रॉपर्टी बनाओ, केवल तीन प्रॉपर्टी, ज्यादा नहीं, केवल तीन प्रॉपर्टी बनाइए। कॉपी कर लो जरा सा, लिखने में टाइम खर्चा होगा।
केवल तीन प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टी। हाँ, पहला प्रॉपर्टी करंट पासवर्ड या ओल्ड पासवर्ड भी कह सकते हो। करंट पासवर्ड को ओल्ड पासवर्ड भी कह सकते हो। न्यू पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, और यहाँ पे कंफर्म न्यू पासवर्ड। बताओ भाई, बात बात समझ में आई कि नहीं आई? साफ साफ बोलिए। बोले यस यार। सर, आगे। और सीपी और ऐड सीपी में अब ये इस्तेमाल कर लो सीपी मॉडल। अब सीपी मॉडल करोगे तो यहाँ आ गया करंट पासवर्ड। अपने आप नहीं आ रहा, अपने आप आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं, आप लिख लो, अपने आप आ जाएगा, टेंशन वाली बात। ये आ गया करंट पासवर्ड। चलिए, यहाँ आ गया न्यू पासवर्ड। और यहाँ आ गया कंफर्म न्यू पासवर्ड। थोड़ा स्पेलिंग ध्यान से, गलती ना होने पाए। ये लो, बटन का है का चेंज पासवर्ड। ये लीजिए, तीन टेक्स्ट बॉक्स, करंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, कंफर्म न्यू पासवर्ड। ये रहा सीपी मॉडल, और ये रहा सीपी मॉडल में तीन प्रॉपर्टी। पक्का बताइए, क्या किसी को यहां तक कहानी समझने में दिक्कत है? साफ से पहले इतना बताओ। नो सर। नो अब आप सर। चेंज पासवर्ड का बटन दबाओगे, चेंज पासवर्ड का बटन दबाओगे। अब इसका पोस्ट बनाओ। पोस्ट बनाने से पहले कुछ बेसिक काम कर लो। यूजिंग MVC डॉट मॉडल फोल्डर, डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट DB इज इक्वल टू डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट। जब चेंज पासवर्ड का बटन दबाओगे, इसका पोस्ट कॉल होगा, इसका पोस्ट कॉल होगा। ये कॉपी करके इसका पोस्ट कॉल होगा, आप अच्छे से जानते हो। पोस्ट कॉल होगा, यहां कौन आएगा? सीपी मॉडल अंडर स्कोर, चलो CPM कर लेता हूं, अंडर स्कोर CPM, सीपी मॉडल। सीपी मॉडल में क्या है? तीन प्रॉपर्टी, करंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। करंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। ये पहुंचा तुम्हारे यहां पर। अब यहां पासवर्ड चेंज करने का कोड करो, कहानी खत्म करिए। नहीं, पक्का बताइए, कहानी समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? साफ साफ बताइए। यस सर, आ रहा है समझ में। यस सर। यस सर। अब यहाँ पासवर्ड चेंज कर क्या कैसे करोगे भाई? एक काम करो, ये बताओ, जब लॉगिन करते हो तो सेशन बनता है ना? बोलो भाई, लॉगिन करते हो तो सेशन बनता है? बोलिए, यस लॉगिन सर। करते हो यस सर। तो लॉगिन यस करते सर। हो यस सर। तो जो सेशन बनता है आईडी मिल जाएगी। हाँ, सबसे पहले हमको आईडी मिल जाएगी। ये आपको आईडी मिल गई, ये आपको आईडी मिल गई। बोलो भाई, मुझे आईडी मिल गई, साफ से बताओ, आईडी मिल गई। पासवर्ड निकालेंगे इससे। बोलो यार, आईडी हमारे पास मिल गई यस ना, सर। बताइए। यस सर। ठीक है। अब हाँ एक सर, काम मिल करो, गई। अब एक काम करो, सर इससे पासवर्ड निकालेंगे। इस आईडी के बिहाफ पे पूरा निकाल लो। इस आईडी के बिहाफ पे तुम पूरा रिकॉर्ड निकाल लो, उस आईडी के बिहाफ पे लो भाई, तुम पूरा निकाल। फाइंड फंक्शन से, आपको पता है ना, फाइंड फंक्शन से हम एक रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। बोलो भाई, यस सर। यस सर। निकाल लो। अब डेटा में पूरा रिकॉर्ड है। और एक काम करो, पूरा रिकॉर्ड निकाल के वापस डेटाबेस में भेज दो। डेटाबेस में वापस कैसे भेजते हैं? एंट्री डेटा डॉट स्टेट डॉट मॉडिफाइड अंडर इसको DB डॉट सेव चेंजेस। ये देखो भाई, क्या देखो रहा, हमें सबसे पहले आईडी हमारे पास है। आईडी के बिहाफ पे डेटाबेस से रिकॉर्ड निकालो, और निकाल के वापस डेटाबेस में भेज दो। अब आप कहोगे सर ये कौन सी बात हुई? एक बार आप डेटा निकाल रहे हो, फिर आप डेटा वापस भेज रहे हो, ये कौन सी बात हुई? बस भेजने से पहले एक काम करना, भेजने से पहले डेटा का जो पासवर्ड है उसको अपडेट मार दो। CPM डॉट न्यू पासवर्ड से अपडेट मार दो। बस बाकी सब तो वैसे का वैसे ही रहेगा, केवल पासवर्ड ही तो बस चेंज करना है, बाकी सब कुछ तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। हो गया, कहानी खत्म। सर
सर चेक भी तो करेंगे तो पासवर्ड, करें करें करंट पासवर्ड करेंगे सही है। करेंगे। अब इतना बताओ, पासवर्ड कम से कम अपडेट तो हो गया ना, बताओ यार। जी सर। अपडेट हो गया। अब यस। यहां कंडीशन लगा लो, कंडीशन इफ अंडरस्कोर CPM डॉट डॉट न्यू पासवर्ड इज इक्वल टू अंडरस्कोर CPM डॉट कंफर्म पासवर्ड। अगर ये दोनों मैच करता है तो सर ये हम काम करेंगे, तभी करेंगे। वरना वरना सर हम एक मैसेज शो करेंगे, एक मैसेज शो करेंगे, एक मैसेज शो करेंगे, पासवर्ड डू नॉट मैच मैसेज। और अगर काम हो गया तो भी मैसेज शो कर देंगे, काम हो गया तो भी मैसेज शो कर देंगे कि योर पासवर्ड हैज बीन चेंज्ड सक्सेसफुली, चेंज सक्सेसफुली, ये भी मैसेज शो कर देंगे, चेंज सक्सेसफुली, ये भी मैसेज शो कर देंगे। लेकिन अगर मैच करेगा तो ही, नहीं तो पासवर्ड डू नॉट मैच। बताइए, बात समझ में आई कि नहीं आई? साफ साफ बोलो। यस सर। सर हाँ सर, सर समझ इसमें गए। एक और कंडीशन एक लगेगी और ना? कंडीशन लगाइए, 2 मिनट 2 मिनट, बस देखते सुनते रहिए। एक और कंडीशन लगाओ। सर करंट पासवर्ड मैच ना किया तो? आइए गौर करिए। इफ डेटा डॉट आर पासवर्ड, डेटा मतलब जो तुम्हारे डेटाबेस में है, डेटा मतलब जो तुम्हारे डेटाबेस में है, अगर डेटा का आर पासवर्ड अगर मैच करेगा CPM के करंट पासवर्ड से, CPM के करंट पासवर्ड से, तभी मैं पासवर्ड को अपडेट करूंगा, तभी मैं अपडेट करूंगा। नहीं तो फिर एक मैसेज दूंगा, सर करंट पासवर्ड डू नॉट मैच। फिर एक मैसेज दूंगा, सर करंट पासवर्ड डू नॉट मैच। पक्का बताइए, बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। यस सर। कहानी खत्म। और व्यू बैक डॉट मैसेज को यहां शो करवा दो, जैसे लॉगिन के पेज पे शो करवाया था। कॉपी ही मार लेता हूं, सेम तो कहानी है। कॉपी मार लो और ये बटन के नीचे जगह देख करके ये शो करवा दो। ये आपका मैसेज शो कर देगा, जो मैसेज शो करना होगा शो कर देगा। चाहे वो कोई भी मैसेज हो, चाहे वो सक्सेसफुल का मैसेज हो, ये मैसेज हो, चाहे ये मैसेज हो, कोई भी शो कर दे, कहानी खत्म। हाँ, एक अंतिम बात बोलना चाहूंगा, खैर ये भी आपको याद होगा, कि अब बताइए कि जो एड CP का पेज है या एड होम का पेज है, जो एड होम का पेज है, ये वाला पेज एड होम का व्यू व्यू जो एड होम का व्यू है, क्या इस पर लेआउट 1 नहीं लगाओगे? लेआउट 1 बताओ भाई, लेआउट 1 यस सर, लगाएंगे। कैसे? यस सर। देखो, यहां लिखते हैं लेआउट, यहां लेआउट इज इक्वल टू, और ये खींच लो, यहां से खींच लो, ये खींच के लगा दो यहाँ। केवल रखना डबल कोट्स, केवल डबल कोट्स बस, और कुछ नहीं, हटा दो, ये हटा दो, केवल डबल कोट्स लग गया। और यही कॉपी करके एड CP यहां भी। बताइए, बात समझ में आई कि नहीं? साफ से बोलो। यस। लीजिए रन करिए, ये लीजिए रन करिए। नहीं करते अगर तो सब पे तो लेआउट ही लगा था बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट सब पे लेआउट लगा होता बाय डिफॉल्ट। तो चेंज तो करना पड़ेगा ना। होम पेज पर चेंज पासवर्ड पे, लॉग आउट में कोई पेज है नहीं, लॉग आउट का कोई व्यू हमने बनाया नहीं। हमने एक्शन से ही कहानी वापस कर दी, एक्शन से ही हमने व्यू बनाया नहीं लॉग आउट का। बनाए होते तो वहां भी लगा लेते। इन लॉग आउट का कोई व्यू है ही नहीं, हमने लॉग आउट के एक्शन से ही भेज दिया लॉग इन पर, एक्शन से ही। ये देखो, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन, ये करा लॉगिन। आलोक क्या था पासवर्ड? ट्रिपल ए।
ये देखिए ऊपर देखिए आप, ये देखो ऊपर, होम, चेंज पासवर्ड, साइन आउट, साइन आउट किया, वापस लॉग इन, फिर से करा, फिर से करा, लॉग इन, फिर से देखिए होम चेंज पासवर्ड पे क्लिक करिए, क्या है पासवर्ड, ट्रिपल ए, अभी क्या है ट्रिपल ए, नया कर दूंगा ट्रिपल बी, यहां कर दिया बी, क्या बोला, पासवर्ड डू नॉट मैच, हमने कहा सर ट्रिपल बी, अब ये कर दिया 4 टाइम्स ए, क्या बोला, करंट पासवर्ड डू नॉट मैच, हमने कहा सर ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल बी, अब क्या बोला, पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, ये कर लो साइन आउट, ये कर लीजिए लॉग इन, करिए पुराने पासवर्ड से लॉग इन, क्या बोला, लॉग इन फेल्ड, हमने कहा सर ट्रिपल बी, हमने कहा सर ट्रिपल बी, लॉग इन, लॉग इन, कोई दिक्कत नहीं, बताइए कोई दिक्कत, हाँ भाई। नो सर। ठीक है, तो नो कहानी सर। मुश्किल नहीं है, इजी कहानी है, कोई बहुत ज्यादा टेढ़ा कहानी नहीं है, आसान कहानी। चलिए एक चीज और बता देता हूँ, एक चीज और छूट रहा है वो बता देता हूँ, कि अभी क्या है कि आप एक ही ईमेल आईडी को 2 बार भी रजिस्टर कर सकते हो, एक ही ईमेल आईडी को आप 2 बार भी रजिस्टर कर सकते हो जाएगा, अभी हो जाएगा, हाँ भाई पता है कि नहीं पता, अभी हो यस जाएगा सर। अभी, यस सर, हो जी जाएगा। सर। पता हो है। जाएगा, लेकिन क्या एक ही ईमेल आईडी 2 बार इंसर्ट होनी चाहिए, नहीं। नहीं होनी चाहिए, नो सर। तो आइए जरा कंडीशन लगा ले कंडीशन, यस सर। कंडीशन लगाओ, कैसे देखो, वेर, कुछ भी ले लो, डेटा नहीं लिया है तो डेटा ही ले लो, अगर नहीं लिया है तो लिया है कहीं डेटा भाई, डेटा कहीं लिया तो नहीं, डब्बा लिया है, डेटा नहीं है, ठीक डेटा ही ले लो, वेर डेटा अंडरस्कोर डीबी, लिंक क्यों लिख लो, लिंक फ्रॉम आर इन अंडरस्कोर डीबी डॉट टीबीएल रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट आर, वेयर आर email, आर email, r.r email is equal to reg.remail, reg.remail। अब बताओ, अगर जो तुम ईमेल आईडी भेजोगे, अगर वो तुम्हारे टेबल में मैच कर गया, तो तुम्हारे डेटा में रिकॉर्ड मिलेगा, बोलो भाई, अगर मैच करेगा तो डेटा में रिकॉर्ड मिलेगा ना, बोलिए, यस सर। यस यस सर। सर। कंडीशन लगा लो, इफ डेटा डॉट काउंट इज इक्वल टू 0, तभी हम इंसर्ट करेंगे, जब रिकॉर्ड ना मिले, जब रिकॉर्ड ना मिले, जो ईमेल आईडी हम भेजें वो तुम्हारे टेबल के ईमेल आईडी से मैच हो करके रिकॉर्ड ना मिले, जब रिकॉर्ड ना मिले तुम्हारो इंसर्ट, नहीं तो, नहीं तो दिस ईमेल आईडी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, मैसेज दे दो, मैसेज दे दो, एल्स कंडीशन में कि सर व्यू बैक डॉट एम एस जी, व्यू बैक डॉट एम एस जी इज इक्वल टू दिस ईमेल आईडी, दिस email id is already exist, already exist। बताइए बात बात समझ में आई कि नहीं आई, साफ साफ बोलिए। आ गई सर। आ रही सर। मैच कर, अब तभी इंसर्ट करेगा जब डेटा का काउंटिंग 0 होगा, 0 मतलब उस ईमेल आईडी से हमें रिकॉर्ड नहीं मिलना चाहिए, अगर उसी ईमेल आईडी से रिकॉर्ड मिल गया इसका मतलब कि पहले से पड़ा हुआ है, सिंपल सी कहानी, इंसर्ट होगा ही नहीं। बताइए कहानी एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, साफ साफ बताओ, नो सर। नो सर। ज्यादा मुश्किल कहानी नहीं सर है। एक चीज और पूछनी थी, जैसे हाँ, जैसे अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कई बार अगर बटन उसी टाइम मल्टीपल टाइम प्रेस हो जाए तो वो रिकॉर्ड तो ऐड होता ही चला जाता है सर।
तो तो वो क्लियर कर कैसे देते हैं, हटेगा? क्लियर करवा देते हैं। रिकॉर्ड इंसर्ट करने के तुरंत बाद क्लियर करा देते हैं। आप बटन दबाओगे तो तुरंत वो इंसर्ट के बाद क्लियर कर देगा, दोबारा इंसर्ट होगा ही नहीं। अच्छा। क्लियर करवाइए और और दूसरा सर इंसर्ट। अगर मान और सर एक चीज और ये है कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग पासवर्ड चेंज कर रहे हैं, तो जैसे न्यू पासवर्ड डाले हैं तो उसमें जब दूसरा कंफर्म पासवर्ड जब हम डाल रहे हैं, तो उसमें वो मान लीजिए गलत डाल दिए, तो वो ऊपर वाला पूरा रिकॉर्ड हट जाता है, तो उसको कैसे स्टोर करते हैं? कौन सा हट जाता है, समझा नहीं। सर जैसे इनपुट बॉक्स में मैंने न्यू पासवर्ड डाला है और फिर कंफर्म पासवर्ड मैंने गलत डाला, तो एक अलर्ट आता है कि मतलब कंफर्म पासवर्ड गलत है, लेकिन न्यू पासवर्ड और ऊपर का भी पासवर्ड हट जाता है, तो वो कैसे आएगा वापस? तो क्लियर कर मतलब दीजिए। वैसे ही रह जाए, मैं चाहता हूँ जो मैं। तो फिर देखो वैसे तो बाय डिफॉल्ट हट ही जाना चाहिए, बाय डिफॉल्ट लॉजिक तो यही कहता है कि हट जाना चाहिए, आप दोबारा टाइप करिए, है ना। लेकिन अगर उसको रखना चाहते हैं तो उसको कुकीज में स्टोर करके या किसी में वेरिएबल में स्टोर करके उसको लोड करवा सकते हैं। लेकिन देखो लॉजिक यही कहता है कि वो हट जाना चाहिए, लॉजिकल तो काम यही है कि आप दोबारा टाइप करिए। लेकिन फिर भी उसे सर कहीं स्टोर करके रिक्वायरमेंट तो ऐसी आती। अब देखना पड़ेगा, तो हमें देख के बता दूंगा अरे भाई, अभी तुरंत नहीं बता पाऊंगा, देख के बता दूंगा उसे वापस उसमें कैसे ठीक है स्टोर सर। करते हैं। पेज यहाँ रिफ्रेश होगा तो हट जाएगा। सर टेक्स्ट बॉक्स की भी प्रॉपर्टी होती है ना ऑटो फिल वाली, तो उससे भी सेव करा सकते हैं, ऑटो फिल हो जाता है। अच्छा देखना पड़ेगा उसको, है ना। अच्छा एक चीज वो बताना भूल गया, एक चीज दिमाग से मेरे अभी भी मेरे दिमाग में आया, मैं बताना भूल गया आपको, आपने भी पूछा नहीं, मैं बताना भूल भी गया। अपडेट, अपडेट में अगर फोटो अपलोड ही नहीं किया, हाँ भाई याद है, याद आया कुछ कहानी, यस हाँ सर। सर। तो वैलिडेशन। अपलोड ही नहीं किया तो ये कोड नहीं चलेगा, उस केस में ये वाला कोड नहीं चलेगा। तो कंडीशन लगानी पड़ेगी, यहां पे कंडीशन लगाओगे, कंडीशन इफ फाइल नॉट इक्वल टू नल, तभी हम ये कोड चलाएं, ये वाला कोड हम तभी चलाएं। फाइल यानी ये फाइल, ये वाली फाइल, ये वाली फाइल, ये फाइल, ये फाइल, ये फाइल नॉट इक्वल टू नल, तभी हम उसका नाम निकालेंगे, तभी फोल्डर में सेव करेंगे, तभी फोल्डर से डिलीट करेंगे, और तभी डेटाबेस में एफएन को भेजेंगे, वरना हम ये कोड करेंगे। अगर फाइल नॉट इक्वल टू नल हम ये कोड करेंगे बाय डिफॉल्ट हमारे, हाँ इससे एक प्रॉब्लम क्या होगी कि बाय डिफॉल्ट आपके आर इमेज में क्या है। भाई अगर आप ये कोड चलाओगे नहीं तो आपके आर इमेज में क्या है, तो आप याद करिए, आपके आर इमेज में पुरानी वैल्यू पड़ी हुई है, आपके आर इमेज में पुरानी वैल्यू पड़ी है, तभी तो डिलीट मार रहे थे, तभी तो डिलीट मार रहे थे। ये व्यू स्टेट पुरानी वैल्यू आर इमेज में है, वो आर इमेज यहां से चला जाएगा, बस एक काम करना पड़ेगा, यहां पर उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि आर इमेज कहां पड़ा है, REG1 में, REG1 में आप क्या भेज रहे हो, REG, तो ट्रांसफर करना पड़ेगा REG1.R इमेज। अब ध्यान से सुनिए, जब अपडेट करोगे तो पहले आर इमेज में ये आर इमेज चली जाएगी, चली गई पुरानी इमेज, पुरानी वाली, ये पुरानी वाली यहां चली गई। अब अगर ये कोड चल गया, अगर चल गया तो ये रिप्लेस हो जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा। और अगर ये कोड नहीं चला तो कम से कम ये वाली वैल्यू तुम्हारे टेबल में चली जाएगी। अगर ये कोड नहीं चला तो ये वाली वैल्यू तुम्हारे टेबल में जाएगी, और अगर ये कोड चल गया तो ये रिप्लेस मार देगा, ये रिप्लेस मार देगा इसको, इसको रिप्लेस मार देगा, ये वाला रिप्लेस मार देगा, तब भी कहानी ठीक है। यार पक्का बताइए, बात बात समझ में आई कि नहीं, साफ से बोलो। यस सर। ठीक है, तो ये कहानी छूट रही थी, चलो इसको भी कर दिया। चलिए तो इतना काम कंप्लीट कर लोगे, बताओ भाई, इतना काम कंप्लीट। जी सर। ठीक है, अब यही पूरा काम हम लोग .NET कोर में भी करेंगे, ये पूरा काम। और फिर से वही बात कहूंगा, यस। अगर यहाँ सारा काम कर लिया, अगर यहाँ सारा काम कर लिया तो 90% कोड वहां भी सेम है। तो ये वाला काम हुआ आपका 5 क्लास में,
वो वाला काम हो जाएगा 3 क्लास में या 2.5 क्लास में, 2 क्लास में। अगर आपने इसको अच्छे से रिवीजन कर लिया, 2 क्लास में ही सारा काम कर दूंगा। तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, 2 क्लास देखना, 2 क्लास में डॉट नेट कोर में सारा काम कर दूंगा 2 ही क्लास में। अगर आप सारा समझे, सर अब यहाँ सारा कर लिया आपने तो ठीक है अगले भाई। संडे क्लास होगी ना सर? डॉट नेट कोर में भी एक काम करेंगे, बिल्कुल स्टार्ट से करेंगे, बिल्कुल स्टार्ट से करेंगे। उसमें भी टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन, मल्टीपल ड्रॉप डाउन, हॉबीज, जो आज लिया है सेम कहानी लेके चलेंगे, पूरा मार जाएंगे, लॉग इन लॉग आउट सब पूरा कर देंगे। 2 ही क्लास सफिशियंट है, 2 है बहुत से बहुत, 3 क्लास बहुत से बहुत, सारा काम हो जाएगा। अगर यहाँ तक आप करके बैठोगे, तब नहीं करके बैठोगे तो फिर सारा कहानी फिर वहां भी समझाना पड़ेगा। बताइए भाई, इतना काम कर लोगे? बताइए। यस सर, हो यस सर। जाएगा। चलिए आपको शेयर कर देता हूँ।